हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास जो कि हमेशा सपने देखता है करोड़पति बनने के, किस तरीके से वो अपनी एक मिडिल क्लास इनकम से, जो कि 40 से 50 हज़ार में भी अगर वाइफ भी साथ में काम कर रही है तो हो सकता है कि जो एक फैमिली इनकम हो वो लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए इस तरीके से है। किस तरीके से इस इनकम के साथ भी कोई करोड़पति बनने के सपने को पूरा कर सकता है। आज के हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे किस तरीके से हम जो भी अपनी मंथली सैलरी है उसका कितने परसेंट इन्वेस्ट करके, मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम 25 हज़ार रुपये या फिर 30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 25 हज़ार रुपये अगर हम हर महीने खर्च कर सकते हैं और खर्च करने के बाद अपनी 50 हज़ार की सैलरी से 25 हज़ार हम सेव कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके की इन्वेस्टमेंट जर्नी पे 2 साल के लिए कंटिन्यू हो जाए हम आराम से अपना एक 50 लाख का कॉर्पस फंड इकट्ठा कर सकते हैं। आप इसको डबल कर सकते हैं अगर आप लोग फैमिली में 2 लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं, और आप या फिर अकेले ही अर्न कर रहे हैं लेकिन आपकी सेविंग पर मंथ 50 हज़ार की है, आप आराम से 1 साल के अंदर अंदर 50 हज़ार सेव करते हुए हर महीने इन्वेस्ट करते हुए आराम से आप 2 साल के अंदर एक करोड़पति बन सकते हो। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैसे को ग्रो करने के आज के टाइम पे सिर्फ 2 या 3 ही तरीके हैं, जिसमें से कि सबसे फेमस है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना। इन्वेस्टमेंट ही एक ज़रिया है। क्या हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का टाइम हमें भी पता है कि ये वॉर का एक डेकेड है जिसमें कि हमें बहुत बड़े चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। डीडॉलराइजेशन का एक फेज़ है जिसकी वजह से हमने देखा कि जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया है, टर्की है, इंडिया है, चाइना है, जिन्होंने गोल्ड को खरीदा है, डॉलर को बेचा है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़े। सेकंड आते हैं हम वॉर के बारे में। क्या स्टॉक मार्केट्स इतने स्टेबल रिटर्न दे पाएंगे? क्या स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो यूएस कहीं ना कहीं अपनी पावर को खोता जा रहा है, क्योंकि डीडॉलराइजेशन की जो पेस है वो बहुत तेज हो गई है। अगर समझिए यूएस अपनी हेजमोनी को बनाए रखना चाहता है तो वॉर्स हमें देखने को मिल ही रही हैं। आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि यूक्रेन में जो वॉर बनाई गई, या जो ईरान में हमेशा वॉर होते रहते हैं, अटैक्स होते रहते हैं, कहीं ना कहीं हर जगह आपको यूएस की एक इन्वॉल्वमेंट दिखती है। रीज़न यही है क्योंकि उनकी जो इकॉनमी पूरी वॉर पे बेस्ड है, और जब तक वॉर चलती रहेगी वो लोग अर्न करते रहेंगे, चाहे उनकी बड़ी डिफेंस कंपनीज हैं या और सभी चीज़ें। स्टार्ट करते हैं और हम बताते हैं कि हम फिर कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक सेफ एग्जांपल नहीं दिखता उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं। गोल्ड कहीं ना कहीं हो सकता है कि रिटर्न्स दे, लेकिन उतने रिटर्न्स नहीं दे सकता। तो बचता क्या है? हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जो अभी डेवलपिंग फेज में है, जहाँ की पॉपुलेशन डेवलप कर रही है, राइट। हमारी जो पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन, वो बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज के टाइम पे एक अच्छी इनकम कर रही है। तो सभी को इंडिया में आज के टाइम पे ज़रूरत है एक घर की। हाँ, हम बात कर रहे हैं एक रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट की, जिसमें कि हम अगर 50 हज़ार इन्वेस्ट करते हैं तो हम अपने पैसे को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। आप कहोगे यार 50 हज़ार से हम 1 करोड़ कैसे बना सकते हैं? बहुत सिंपल है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इसको किस तरीके से करना है, हमें एक चीज़ समझ लेना होगा कि जो लोन्स हैं, जो क्रेडिट्स हैं, जिसको हम लोग लाइबिलिटी भी बोलते हैं, किस तरीके के लोन्स और लाइबिलिटीज़ अच्छे होते हैं। अगर आपने एजुकेशन के लिए लोन लिया है या आपने अपनी अपस्किलिंग के लिए लोन लिया, एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से अगर आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर आप किसी भी डेवलपिंग सिटी में चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, नोएडा चले जाइए, ग्रेटर नोएडा चले जाइए, गाज़ियाबाद चले जाइए, जो रियल स्टेट के प्राइजेज़ हैं, हर 2 साल में किसी सेक्टर में चले जाइए, हर 2 साल में कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल आराम से हो जाते हैं। आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप ग्रेटर नोएडा में चले जाइए, आपको करना क्या है? अगर आपके पास मान लीजिए कि 50 हज़ार की एक सेविंग है जो आप हर महीने कहीं ना कहीं सेव कर रहे हो, एक बहुत अच्छा आपके लिए एग्जांपल हो सकता है कि आप एम्प्लॉयड हैं, आपके पास जॉब है, आप आराम से जाइए और बैंक से एक लोन लीजिए 1 करोड़ का। या फिर अगर आप 50 हज़ार की एक तरह से देखें कि हमारा जो बैंक है आज के टाइम पे हाउसिंग पे जो लोन है हमारे पास, वो 8% 9% पे हो जाता है। तो आप अगर एक एग्जांपल लें कि अगर आपने मान लीजिए 1 करोड़ का लोन लिया, तो आपकी जो किस्तें बनेंगी वही करीब 80 से 90 हज़ार के आसपास बनती है पर मंथ की। आप 50 लाख का लोन ले सकते हैं और कोई भी प्रॉपर्टी आप एक्वायर कर लेते हैं।
जस्ट सपोज आपने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया और जो लोन होगा वो करीब 10 से 15 साल का बनता है। कब आपको 10 से 15 साल उसमें लॉक रहना है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने उस प्रॉपर्टी को बाय किया, आपने देखा कि 1 साल बाद प्राइजेस डबल हो गए या फिर 2 साल बाद प्राइजेस डबल हो गए, उस प्रॉपर्टी को सेल कर दीजिए। और प्रॉपर्टी हमेशा उस जगह पे होनी चाहिए। मैं प्रॉपर्टी की जब बात कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली ज़्यादातर प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। मैं ज़्यादातर सेक्टर्स को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है, जो प्राइस ग्रोथ है, उनकी प्राइस ग्रोथ बेटर होती है कंपेयरिंग टू किसी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या फिर किसी फ्लैट से। क्योंकि वहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो लोग आके रहने वाले सेक्टर्स में जो कि एक वेल स्टेब्लिश्ड हैं, जिनके पास एक अच्छी जॉब है। सो एक, मैं कह सकता हूँ कि मिडिल हायर क्लास आने वाला है वहाँ पे। सो जो प्रॉपर्टी है उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। सो प्लॉट लीजिए। प्लॉट लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपने कि 50,000 आप हर महीने एक बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो इसमें एक फ़ायदा और है आपके पास, जो आपको भी मैं बताने वाला हूँ वीडियो में आगे। आप 1 साल बाद अगर वो प्राइस डबल होते हैं, डबल नहीं भी होते, मान लीजिए आपने लिया था उस प्लॉट को 50 लाख का, आपका 60 लाख 70 लाख जो भी उसका प्राइस बना, राइट? आपको तो बैंक ने वो पैसा दिया है, आप अपफ्रंट कुछ नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ क्या दे रहे हो? आप अपफ्रंट हर महीने वो 50,000 का एक इंटरेस्ट पे कर रहे हो बैंक को, राइट? किस्तें दे रहे हो, ईएमआई दे रहे हो। लेकिन आप सपोज कीजिए कि वो प्रॉपर्टी 2 साल में आपकी डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। आप उस प्रॉपर्टी को बेच के अपने लोन को फिनिश कर दीजिए। अगर आपने 50 लाख की एक प्रॉपर्टी ली थी और वो 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 1.25 करोड़ की, उसको सेल आउट कीजिए। आपके पास बैंक को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है आपने 2 साल में, अगर देखा जाए तो करीब 20 लाख के आसपास में पे भी कर दिया हो। शायद नहीं, 10 लाख के आसपास। तो आपकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो 40 लाख है, बाकी आपके पॉकेट में ही आ गया। सो आपके पास कहीं ना कहीं इस रेशियो के हिसाब से मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी डबल भी हुई 2 साल के अंदर जा करके, जो कि बहुत इजी है। अगर आप सेक्टर्स में जाएं, ग्रेटर नोएडा में जाएं, नोएडा में जाएं, बेंगलोर में जाएं, सो जहाँ पे सेक्टर्स कट रहे हैं वो बहुत इजी है 2 साल में डबल होना। आपके पैसे डबल हुए, आपने उसको सेल आउट किया, बैंक का ईएमआई पूरा किया, और अब आपके पास एक कॉर्पस फंड है। अब आप चाहें तो कहीं पर जा करके इसी पैसे को इन्वेस्ट करके आप कहीं वापस से एक और ख़रीद सकते हैं, उसको बना सकते हैं और उसको रेंटल पे चढ़ा सकते हैं। आपने जो सेकंड प्रॉपर्टी खरीदी, अब उससे आपके बेनिफिट्स क्या हैं? आप ऑलरेडी 1 CR के आसपास का अपना कॉर्पस फंड इकट्ठा कर चुके थे, जिसमें से कि आपने 40 लाख दे दिया। अगर आप फिर से एक लोन स्टार्ट करते हैं, आप फिर से इजीली एक लोन ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं अब की बार आपकी प्रॉपर्टी जो आप ले सकते हो वो करोड़, 1.25 करोड़, कितने की भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, क्योंकि पास आपके पास अब फंड भी है। आप उसको बना भी सकते हो और रेंटल पे भी दे करके, रेंटल इनकम प्लस जो उसकी ग्रोथ बढ़ने वाली है उस पे आप कहीं ना कहीं अर्न कर सकते हो। रहने के लिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अगर मान लीजिए आप रहना चाहते हो एक हाई एंड क्लास सोसाइटी में, इंडिया में रेंटल यील्ड बहुत कम है, आप जाकर के खुद भी रेंट पे रह सकते हैं। अब कई लोग हैं जैसे कि जिनके पास एक ऐसी सोसाइटी में या एक ऐसी लोकेलिटी में कोई ज़मीन पड़ी हुई है जिसके अब जो रेट हैं वो ग्रो होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। आप दिल्ली के एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत कंजस्टेड है, खूब सारा पॉल्यूशन है, खूब सारा ट्रैफिक है, और आपको पता है कि अब उनके रेट स्टैग्नेंट हो चुके हैं, क्योंकि ग्रोथ एक लेवल तक है ना। जो बेसिक एमिनिटीज़ है, स्कूल हैं, रोड्स हैं, सीवर है, नालियाँ हैं, पानी है, आ चुका है। प्राइस एक लेवल तक ग्रो अप हो चुका है। हो सकता है वो धीरे धीरे बढ़ेंगे, आने वाले 2 साल में वो 10% 15% अप्रिशिएट हो जाए, लेकिन जो आपको नए बनने वाले सेक्टर्स में, सोसाइटीज़ में अप्रिशिएशन मिलेगी, वो आपको वहाँ नहीं मिलेगी। सो मैं क्या आपको कह रहा हूँ कि आप कोई अपना घर बेच दीजिए? नहीं, आपके पास एटलीस्ट एक घर होना चाहिए। और अगर आपके पास अपना घर नहीं है, आप जॉब करते हैं, सो आपके लिए ऑप्शन था। अब हम मूव करेंगे इस चीज़ की तरफ कि हमें जब रियल स्टेट लेना है तो कई लोगों को बड़ा एक डाउट रहता है कि यार फ्लैट कैसा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सो मुझे फ्लैट पर्सनली देखा जाए तो, अगर वो आपका सेकंड हाउस होने वाला तो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ से देख रहे हो तो भी अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका जो फ्लैट है, जिस सोसाइटी में आप फ्लैट ले रहे हो, वो डे बाय डे आपका डेप्रिशिएट ही होने वाला है, उसकी प्राइसेस घटने ही वाली हैं। जो एमिनिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं डे टू डे में आप देखोगे कि आज से 10 साल पहले स्विमिंग पूल एक ऐसी लग्जरी होती थी जो बहुत लग्जरी
सोसाइटीज़ में मिला करती थी, आजकल नॉर्मल में भी मिल रही है। जो जिन्होंने 10 साल पहले किसी सोसाइटी में घर लिया था या फ्लैट लिया था, आज वहाँ स्विमिंग पूल नहीं है, बड़े पार्क्स नहीं है, कम्युनिटी सेंटर्स नहीं है, कई सारी एम्यूनिटीज़ है जो मिसिंग है, राइट। सो इसीलिए फ्लैट एक अच्छा ऑप्शन नहीं मानूंगा। हाँ, कंपेयरिंग टू दिस कई लोग कहते हैं कि एक टाउन हाउस भी एक अच्छा ऑप्शन है। टाउन हाउस आपके लिए अच्छा ऑप्शन इसलिए भी है कि जो आपकी ज़मीन है वो भी आपकी है और जो पूरी बिल्डिंग है वो भी आपकी है। सो टाउन हाउस इज़ अ बेटर ऑप्शन, बट जो प्लॉटिंग है, जो प्लॉट है, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपको हमेशा लंबे रिटर्न्स दे के जाने वाला है। सो अब हम बात कर रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग में भी बात किया कि किस तरीके से जो आज का स्टॉक मार्केट है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो बिल्कुल ही सेफ रहना चाहते हैं, या फिर जिनको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ बढ़ने ही बढ़ने वाला। तो नहीं, हम बहुत सी वॉर्स देखेंगे इस आने वाले 10-15 साल में, और हो सकता है 20 साल के अंदर अंदर हम कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टसल भी देखेंगे इंडिया चाइना, और चाइना और यूएस में, जिसमें कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है कि उससे इंडिया बेनिफिट हो सकता है। और बहुत बड़ा चांस है कि अगर चाइना और यूएस टसल में आते तो इंडिया विल गेट बेनिफिट। सो इसी मोड पे आप एक चीज़ को समझिए कि अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको कोई रिस्क नहीं लेना, आप नहीं देखना चाहते कि आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में है वो 20% 30% करेक्ट हो जाए, जिसके कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो बेहतर है अपने पैसे को रियल स्टेट में लगाइए, या फिर आप अगर कहते हैं कि नहीं हम थोड़ा रिस्क लेना भी चाहते हैं, तो आप कुछ पैसे को म्यूचुअल फंड में, फिक्स डिपॉजिट्स में, फिक्स डिपॉजिट तो नहीं बट एटलीस्ट ऐसा म्यूचुअल फंड जो 12 से 15% एटलीस्ट आपको रिटर्न दे रहा हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ निफ्टी या फिर सेंसेक्स, उसमें भी आप पैसे को लगा करके आराम से अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। सो आज की हमारी जो मेन डिस्कवरी रही वो यही रही कि अगर आप सैलरीड हैं, सो आपके पास एक बहुत बड़ा लेवरेज है कि आपके पास एक स्टेबल इनकम है, एंड आपको जो बैंक है वो इजीली लोन दे देगा। सो आपके पास, जो कि आज 50 से 70 हज़ार कमा रहा है, या फिर वाइफ के साथ मिलकर आप 1 लाख से ऊपर की इनकम कर रहे हो, आप अगर 50 हज़ार हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो, एक ईएमआई कर सकते हो, सो आप देखोगे आने वाले 2 से 3 साल में आप अपने लिए एक बहुत अच्छा बेस बना सकते हो फाइनेंशियल। और इस बेस के बाद बेसिकली आपने कई बुक्स में सुना होगा, कई इंस्टाग्राम पोस्ट में भी पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट $1 million है वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, उसके बाद सेकंड वाले लाइक टफ होते हैं, लेकिन उसके बाद जर्नी कहीं ना कहीं ईजी होने लग जाती है। सो आपका जो फर्स्ट पैसा है वही बनाना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। और मिडिल क्लास के पास सबसे प्रॉब्लम यही है कि इनिशियल पैसा नहीं है। सो उसमें आपको बैंक्स हेल्प करेंगे। हम बात कर रहे थे इसी वीडियो में, हम बात करना चाह रहे हैं लोन्स के बारे में कि कौन से लोन्स अच्छे हैं। देखिए, आप समझ के देखिए कि मान लीजिए अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं और वो आपसे 7 से 8% या 8% 9% पे आपको लोन दे रहा है बैंक, और आप श्योर हो कि आपकी जॉब है, आप उसको कहीं ना कहीं स्टेबली कंटिन्यू कर सकते हो। सो आपको समझना ज़रूरी है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है जो स्टॉक मार्केट में है, जो स्टॉक मार्केट भी है वो भी 15 से 17% आपको एक लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट से देगा। तो आप कहीं ना कहीं फिर भी 8 से 10% के एक प्रॉफिट मार्जिन में जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और रियल स्टेट, जैसा कि मैंने बताया कि रियल स्टेट एक ऐसा अंडरडॉग है आज के टाइम पे इंडिया में, जहाँ पे की पॉपुलेशन राइज कर रही है। हर एक इंसान को अपना घर चाहिए इंडिया में, खासकर इंडिया में, राइट। हर एक इंसान को अपना घर चाहिए, कोई रेंट पे नहीं रहना चाहता इंडिया में। और अगर लोगों को घर चाहिए तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सो प्रॉपर्टीज़ के प्राइस बढ़ने वाले हैं। और उन प्रॉपर्टीज़ के खासकर बढ़ने वाले हैं क्योंकि लोग एक अच्छी सोसाइटी में रहना चाहते हैं। जो सेक्टर्स हैं, जो डीडीए के द्वारा डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, या फिर कोई भी सेक्टर जो वेल डेवलप है, जिसमें कि प्लानिंग अच्छे से की गई है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका जो पैसा है वो और ग्रो कर सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट क्यों सेफ नहीं है और किस तरीके से रियल स्टेट कहीं ना कहीं एक सेफर और बेटर एडवांटेज है उनके लिए जो कि जॉब कर रहे हैं और जिनके पास एक स्टेबल इनकम का सोर्स है उनके लिए। क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन आने का डर सिर्फ वॉर की वजह से नहीं है। जो एआई अभी कहीं ना कहीं चेंजेस लेके आ रहा है, क्योंकि एआई अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग का अब तक का सबसे बड़ा इनोवेशन है, जो मैं अपने लेवल पे मानता हूँ कि
ये इतना बड़ा इनोवेशन है कि जो ह्यूमन ने कभी नहीं किया था, इससे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन कोई नहीं है। सो एआई कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है आईटी कंपनीज को, आपने ऑलरेडी देखा है कि किस तरीके से टेक कंपनीज, टीसीएस, इन्फोसिस, जो बड़े जाइंट्स हैं, उनके स्टॉक्स कहीं ना कहीं अच्छे खासे करेक्शन पे है, 30%, 35%, 40% करेक्शंस पे है, जो कि और डीपर डाउन हो सकता है। सो अगर आप इतना पेशेंस नहीं रख सकते, सो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीसीएस और इन्फोसिस आज के टाइम पे एक बुरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। मैंने खुद टीसीएस में इन्वेस्ट किया है, मैं इसको रेकमेंड भी करता हूँ कि आज आपको टीसीएस 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है, ये टेक जाइंट्स आपको 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है। क्योंकि देखिए, अगर एआई को भी आप देखें, सो जो इसने इम्पैक्ट किया है, एआई के जो चैट बोर्ड्स हैं, जो उनके मॉडल्स हैं, उनको भी रिफाइन करने के लिए कहीं ना कहीं इन टेक कंपनीज की ज़रूरत है। हाँ, हो सकता है कि एक जो जूनियर लेवल कोडर था टीसीएस में, वो अपनी जॉब को खो सकता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसी और चीज़ में, जो कि है बोर्ड ट्रेनिंग या फिर लैंग्वेज मॉड्यूल्स को और रिफाइन करना। डाटा डाटा को भी तो कोई कहीं ना कहीं कंपाइल करेगा, डाटा को भी तो कोई एनालाइज करके इम्प्रूव करेगा। सो कहीं ना कहीं हो सकता है एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखी जा सकती है, 2 साल, 1.5 साल करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रिकवरी जरूर आएगी। कहीं ना कहीं एआई जो है वो एक सपोर्टिंग रोल में आने वाला है, एटलीस्ट इन टेक कंपनीज के लिए। आगे बात करते हैं हम कि जो एआई का इम्पैक्ट है वो स्टॉक मार्केट में क्या किसी और सेक्टर में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो इक्विटी मैनेजर्स हैं, जो इक्विटी फंड कंपनीज हैं, उनमें भी एआई का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल हो सकता है। आप आज के टाइम पे देख सकते हो कि क्लाउड किस तरीके से स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स को बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, एनालाइज भी कर सकता है आपके लिए। कई टूल्स भी बनाए गए हैं, एल्गोरिथम्स भी लिखे जा रहे हैं। सो इसीलिए अगर आप अपने पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, सो स्टॉक मार्केट से आपके लिए बेहतर है कि आप रियल एस्टेट में फोकस करें, इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी पे भरोसा रखें, कंजम्पशन पे भरोसा रखें, और इस चीज़ में भरोसा बनाए रखें कि इंडिया में लोग आने वाले टाइम में एक अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में सभी एक अच्छे घर को, एक अच्छी लोकेलिटी को ढूंढते हुए इन जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें ज़रूर रियल एस्टेट में एक बूम देखा जा सकता है। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एक और वीडियो में, जिसमें हम आपको देंगे फाइनेंस का थोड़ा और ज्ञान। धन्यवाद।